नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम सदन से आप सभी का स्वागत है। धामी सरकार जिनके 1 साल 2 दिन के बाद पूरे हुए हैं, इसके साथ अभी सत्र की समाप्ति हुई, बजट पेश हुआ है। बजट दो तरह से देखे जाने चाहिए थे। एक तो ये देखे जाने चाहिए थे कि एक वर्ष में धामी सरकार ने क्या सीखा और उसको देखते हुए उन्होंने जो बजट लाया तुम्हें चार धाम के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या है, पलायन के लिए क्या है, इन सब पे नजर। दूसरी तरफ 24 में लोकसभा के चुनाव और उस लोकसभा के मद्देनजर भी लोगों की टकटकी लगाए हुए थे कि इस बजट में क्या महत्वपूर्ण था। लगभग 77,000 करोड़ का बजट पास होता है और हम इसी पे चर्चा करेंगे कि धामी ने 1 वर्षों में कितनी चतुराई और कितने अनुभव के साथ इस बजट को पेश किया। उस बजट में कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें रही और उसका क्या दूरदर्शी परिणाम हो। इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता मनोज फुलारा जी है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत। सरकार का पक्ष रखने के लिए और हमेशा सामने विपक्ष को दबाने की में माहिर सतबीर सिंह चौहान जी हमारे भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले मैं सतबीर जी, बजट पे सबकी नजर, बजट लाते भी हैं और बजट कहीं न कहीं ये दिखाता भी है कि अनुभव के साथ ये बजट पेश किया गया। लेकिन जब समीक्षा करने चले और ये देखना चाहते हैं कि 24 में लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव के लिए इस प्रदेश की जो 5 लोकसभा की सीटें हैं उस पर क्या प्रभाव, तब जब देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि कोई महत्वपूर्ण। दूसरी तरफ 1 वर्ष धामी सरकार के पूरे होने हैं और उसके हिसाब से भी देखा जाए तो इस बजट में कोई महत्वपूर्ण नहीं लेके आए तो ये कहा जाए कि धामी ने वह कर दिया कि लोगों को उम्मीद की। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो उम्मीदें थी उस उम्मीद पे क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संतुष्ट नजर आ रही है? केंद्र के बाद उत्तराखंड का बजट आता है। केंद्र का बजट आपने देखा है किस प्रकार से लोगों के पैसे चला रहा है, चाहे वो सैलरी जो या लिमिटेशन है उस प्रकार से आईटीआई माता निकाला जा रहा है। तमाम विषय के मगर मैं राज्य की आप चर्चा करें तो राज्य पे फोकस जी माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट और मंत्री जी इस प्रकार से बजट पेश किया, 4-5 दिन को पेश हुए तमाम के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने यही कहा है बजट की हमें जो आशा और अपेक्षाएं थी और जो हमने पीपी चर्चा संगठनों के साथ जाके करने क्या होना चाहिए, उन प्रस्तावों कहते हैं उस बजट में हमने स्थान दिया। तो जहां जा रहा है सभी ने कहा कि ये दूरदर्शी बजट आने वाले 2022 वर्ष हो जाएंगे और जयंती मनाएगा, इसकी भी एक छाप बजट देखने मिलेगी। और इस बजट को तो सर्वव्यापी समावेशी और सभी के हितों को साथ में बजट बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण इसमें संजय जी ये है कि इस बजट किस प्रकार से आवंटन किया गया, किन विभागों को क्या दिया गया और नागरिकों को क्या दिया गया। मंगल दल उनके जिस प्रकार से उनका पहले जो आइडिया था उस आइडिया को बढ़ाया गया। आप उस रोजगार के लिए हम 40 करोड़ का इसमें प्रावधान लेके हम कह रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजना चल रही है स्टार्टअप इंडिया योजना, उसी तरह से जिस प्रकार से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है और जिस प्रकार से हमने खास करके हमारी एक जो जनाकांक्षी गरीब तबके से जुड़ी हुई एक योजना है आयुष्मान भारत, उस योजना पिछले जब से योजना चली है उत्तराखंड में 10 से ज्यादा पैसा इस बार भी उसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया। मेडिकल कॉलेज नहीं थोड़ी आपकी तैयारी में मतलब अपडेट कर दूं। अटल आयुष्मान योजना जो आपकी स्वास्थ्य से संबंधित जो 400 किया गया। दूसरी चीज आपको रोजगार में 40 करोड़। उत्तराखंड 7 की आबादी,
उत्तराखंड में युवाओं के पास रोजगार नहीं, और ऐसे 40 करोड़ चर्चा करो। मैं 2 वर्ष आंकड़ा आपके सामने रखा, आप इसको जाके चेक करना है। सरकार 2 सालों की सरकार का हमने लोगों को हमने लोन दिया। आपकी सारी बात आपने कहा स्वरोजगार के लिए 40 करोड़। मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। हम कभी और आने वाली सरकार से सरकार से राज्य को मजबूती मिले, उस आधार पे भारतीय जनता के हाथ में छोड़ देते हैं। उनका जो फैसला है वो सर्वमान्य है और वो हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण है। मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि बजट महत्वपूर्ण था और बजट में क्या प्रावधान किस चीज का किया उस पर भी जानेंगे। मनोज जी, सबकी नजर थी कि ये जो सत्र है उसमें यूसीसी का बिल पास हो जाए। आपसे मैं जानना चाहूंगा एक तो इस बिल के विषय में, दूसरा बजट से भी संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहूंगा। मनोज, देखिए मैं उस बजट में हर किसी की नजर, चाहे वो जनता जनार्दन हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो आम जनता हो, उन्हें ये था कि क्या पता है इस बजट में महंगाई कम होगी, रोजगार लोगों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं थोड़ा सा चीज जानना चाहता हूँ 2022 में आना चाहता हूँ, जहाँ पे उनका महीना प्रेमचंद अग्रवाल फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने अपने बजट पेश करने का ये बेरियर ऑफ द गवर्नमेंट है, और इसी बजट में मैंने कहा कि ये बजट उत्तराखंड के विकास के लिए हर साबित होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ पिछले साल के अगर योजना लगने वाले बिल के साथ जो सबसे ज्यादा स्टेट पर आज के अगर आप 12% इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ोतरी हो रही है। एक मार्च के साथ काफी और जैसे बदलाव सीधा असर करते हैं। सिलेंडर एलपीजी के दाम बढ़ सबके सामने, इससे साफ रूप हो जाता है कि इस साल भी ये दाम बढ़े हैं। तो भी सरकार परेशान करना चाहती है। आज पेट्रोल और डीजल है तो कल दूध और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दिया था। कर्नाटक बजट में महंगाई की बात की सभी साढ़े 10 साल में 5 लाख लोग पलायन हुए और बेरोजगारी के वजह को घरों में जाने जॉब करने योजना की बात करते हैं तब पलायन होता था। अब अगर आयोग का नाम था ग्रामीण और पलायन को रोकने वाला आयोग, रिपोर्ट आइएगा होगा। रिपोर्ट यह आई है कि आप पलायन और ज्यादा उठाओ, 2-3 से ज्यादा लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं। आज सही बात है। आज हालत ये है 17% ऐसे गाँव में विलेज के नाम जाना जाता है। अगर 42% ऐसे जिससे युवा तो विलेज से छोटे से रोजगार करने आ रहे हैं। ये कहते हैं हम सब आप कितनी सारी नौकरी दे पाए, नौकरी दे नहीं पाए। वो जो पेपर लीक हुए हैं ना सर, जो पेपर लीक कराए गए पटवारी, अभी आपका कॉलेज गार्ड का भी आने वाला है, देखते हैं उसमें क्या हालत होती है सर। और आप कहते हैं बेरोजगार करनी सर। देखिए बजट में आम इंसान को क्या चाहिए सर, यूसीसी में सर बजट का इंसान को क्या चाहिए। बजट में सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर लोगों को समझ नहीं आता, उन्हें समझ में आता है शिक्षा मेडिकल की बात है। रिसेंटली हमारे क्लाइंट वॉरियर्स ने कोरोना के टाइम परिवार को लोगों की जान बचाने ज्यादा निकाल के हालत ये है जब मरीज जा रहे हैं तो आप ये न्यूज़ पेपर खोलना बना भाई कि हम एक्सरे नहीं करवा पा रहे हैं, हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवा पा रहे हैं, ये वार्ड बॉय नहीं है, टेक्नीशियन की कमी होती है। ये आज हमारे बच्चे की हालत है। 2025 में आज प्रदेश बनाने की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, गरीब और गरीब हो रहा है और प्राइवेट कंपनी की बहुत जमीनी हालत सर ये
हिमाचल में 7 सुना कि 7 रुपए की 7 रुपए का क्यों बढ़ाया? संजय जी, आप एक बार आपने चौबा में आपने 2014 ये मुराद करके वो मेरा कहते थे मेरी और की सरकार है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं भ्रष्टाचार से किया। अगर भ्रष्टाचार भैया भैया बजट पे अरे मैं आपको पता लगा महंगाई की बात कर रहे थे। आज सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल महंगा आज की डेट में राजस्थान में किसी समय कांग्रेस की बता रोज युवाओं को 25 प्रकार से लाठीचार्ज और दूसरा गवर्नमेंट ने वो करके दिखाया तो तुमने आज ऐसा 7 साल में करके खतरा है। सुनिए जो ये जिम्मेदार की है स्वतंत्रता का एक तरफ उनके साथ भलाई चाहते थे तो क्या करने होता था भारत भारतीयों के लिए उसके बाद एक टैगलाइन होती थी जो क्या अंग्रेज जीते थे इनका क्या हुआ तो किसने जाते थे थाली मिलती है अभी उसके बाद सरकार गई यही होता है कहते थे कि कि तुम भी काम में मान गया इनको बताइए ना इसका तो वो वीडियो कहां से आई है केरल में निकालो में भीतर फंसा वो तो क्या हो गया सतबीर जी आज बजट पे चर्चा कर रहे हैं और बजट इनके पेट में पच नहीं रहा है क्योंकि पूरे भारत में घूम घूम के गर्मी में जाते हैं और उसके बाद जो चीज पेट के अंदर या तो ये उत्तराखंड इतना आगे जा रहा है स्वर्णिम यात्रा तय कर रहा है जिस उत्तराखंड में कैसे आ सकते उत्तराखंड के लिए जिस समाजवादी पार्टी ने हमारे युवाओं पे गोले चले हैं नारी पे गोले चले उनके साथ सरकार 2017 में महागठबंधन करते हैं और सरकार बनने के सपने देखते हैं आपने क्यों बनाया यूपी सभा के अंदर जो फैसला सुनाया कि इनको अपनी एक सीट पर रहना पड़ेगा एक सीट पर मात्र और लोकसभा में क्या स्थिति है कि वो एक सीट पर रह गए
ये स्थितियां इनकी है आज की डेट में, ये पीड़ा है। सुन लीजिए, इस भारत के अंदर में ये देखकर हुई कि जिनको दो बार विपक्ष का क्रेडिट भी नहीं मिल पाया, जिनको विपक्ष का वो भी मिल पाए, और जो कहते थे कि दो है, हंसते थे हम दो, हमारे दो कहते थे, पहिया ऐसा घुमा, चक्र ऐसा घुमा, इस स्थिति में आ गए जब 135 साल पुरानी सराय पार्टी जो एक अंग्रेज ने बनाई थी वो आज विपक्ष का दर्जा भी नहीं पा रहा है। ये इनकी पीड़ा है। ठीक है, ये घूम उस मानक शाह की पेंशन होती है, उस मानक शाह की पेंशन कब चालू होती है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, राष्ट्रपति बनते हैं, इसी बात करते हैं। कभी इन्होंने जो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे और अभी भी खेल रहे हैं, सब कह रहे हैं। सतवीर जी सारी बातें मानी गई, सब कुछ माना गया, पूरा माना गया। उत्तराखंड के लिए अभी सदन, अभी जो विधानसभा सत्र हुआ है उसमें 10% का रिजर्वेशन जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे उन्होंने कहा उनकी मांग पर 10% रिजर्वेशन हुआ है। ये उत्तराखंड राज्य सैनिक बहुल्य राज्य है। एनसीसी को अगर उसका जिस प्रकार का प्रत्येक व्यक्ति का रहता है कि एक बार सेना में जाकर देश की सेवा करूं, उसका एनसीसी के जिस प्रकार से इस बजट में प्रावधान किया गया वो किसने किया? उन्नत किस्म का उद्यान हो उसके लिए किसने किया? उसके लिए अलग से हमने जवाब दे देते हैं। मनोज जी भाई बात कर रहे हैं तो शायद का ये तो बाहर से बाहर से सुन रहे थे जब बोला सर जो है कितना है ये बोल रहा है कितना है व्यक्तिगत बोला अगर व्यक्तिगत हो गया कांग्रेस को बात याद बताने कांग्रेस को आईटी का कांग्रेस पूछे जाएंगे अगर व्यक्तिगत बोला तो व्यक्तिगत बोलूंगा भी और कहते हैं जाके आईटी का बताऊंगा और सब बोलने लगा अरे आईटी सुनो तुमने बात वाले साथ में भाई बनाए क्या जो तुम्हारा सच्ची साथ साल में साथ एक बोला हमने भाई कर बोला किसी बात चार पूरा 70 साल में 400 इनके स्टार्टअप बना रहे एक भी नहीं बोला सरकार की तरफ से नहीं बोला सरकार की यहां से चलन करो कोई व्यक्ति इनको बोलो व्यक्तिगत लोग इनके घरवाले नहीं इसलिए पढ़ाने नहीं उनका क्या करना आप बात को घुमाओ मत। उनका कहना है आईआईटी उनका कहना, देखिए उन्होंने तो अपनी गाली की, उनका ये कहना है कि आईआईटी को किसने बनाया, उनका ये कहना है। यहां पे सुधारू आईआईटी की बात करते हैं ना, बीएचएल का डेट ऑफ बर्थ बीएचएल क्या था उससे पहले आईआईटी की उससे पहले कहा था कि जितनी मिली है क्या उससे पहले मुझे पता नहीं पता सारे बजट नहीं होता है ऐसे नहीं बताया बजट आया है तो बजट में शिक्षा स्वास्थ्य और इस पे आगे चर्चा करेंगे ना, तो शिक्षा में बताओ ना। अच्छा ये महंगाई की बात करें तो बताऊंगा नहीं मैं, अरे महंगाई रोज बढ़ रही है, आप कैसे सही कर, आपने क्या किया बजट से? अच्छा ये महंगाई पे जब इनकी सरकार गई 2,50,000 रुपए का कितना टैक्स लगता था आप बताइए? 10% टैक्स लगता नहीं लगता था। आज 7 लाख के अगर इनकम है तभी 10% टैक्स लगता है। महंगाई कब कर रहा है? अच्छा ये बताइए तो अच्छा कोरोना की बात करी इन्होंने, कोविड की बात करी, आपने देखा जब भारत ने अपने आत्मनिर्भर के अंतर्गत 2 वैक्सीनें बनाई तब किस प्रकार के इनके बड़े-बड़े नेता बयान दे रहे थे, इसमें सुअर की चमड़ी मिली है, गाय के बछड़े की चमड़ी मिली है, ये इनके बयान थे और कह रहे हैं मोदी वैक्सीन है इसको मतलब आ जाएगी और सारे सुनते सारे वैक्सीन लगा देते हमारे करोड़ों कार्यकर्ता इसमें शरीक हो गए ये सेवा भाव में। अच्छा सेवा ही संगठन के माध्यम से बड़ी महामारी आई है। अभी WHO का बयान है कि भारत को जिस प्रकार से संभाला और जिस प्रकार से हमने फूड चैन के माध्यम से प्रत्येक गरीब व्यक्ति का चूल्हा नहीं बने वो छोटा काम है क्या? सतवीर जी सबकी व्यवस्था डूब गई है।
एक छोटा सा प्रश्न भी मैं उनसे भी ले लेता हूँ। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं मान गया भाई। देखिए मनोज जी, बहुत सी चीजें हैं जो कहना, देखिए आपके जो अन्य प्रदेश हैं, हम तो चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड में, लेकिन सतवीर का भी कहना तो सही है ना कि आप अपने प्रदेशों की हालत तो संभाल नहीं पा रहे हो। आप चर्चा कर रहे हो उन प्रदेशों की जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप अपना हिमाचल देखो, आप राजस्थान देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए, वहां तो महंगाई रुक नहीं रही है। दूसरी चीज, हमने एक प्रश्न आपसे किया कि अगर मान लीजिए यूसीसी की उम्मीद थी, उसमें भारत कांग्रेस का क्या? माननीय मुख्यमंत्री का बयान आया, जुलाई तक उसका पूरा काम चल रहा है। जुलाई में उसके साथ आपके सामने वो ड्राफ्ट बनकर तैयार होकर आपको दिखेगा। मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। सर देखिए, जब इनकी सरकार नहीं बनी थी, फरवरी का महीना, मुझे याद है फरवरी का महीना था जब घोषणा की गई कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आएंगे सर, कमेटी बनाएंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे। एक साल होगा 23 तारीख को सर, एक साल होने को आ गया है सर। पूर्ण बहुमत की सरकार थी आपकी है अभी, और आपने कहा था कि हम फरवरी के महीने, मुझे याद है कि सरकार बनने के बाद, गठन होने के बाद 23 मार्च को गठन हुआ था, उसके बाद आपका पहला ये था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आएंगे। कमेटी ड्राफ्ट, यही पूरे साल भर हम लोगों ने सुना सर। इनके बजट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज खराब है, मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा हूँ। 10% आरक्षण अच्छी बात है सर, 30% महिला को अच्छी बात है, बट हम ये सोचते हैं कि हाँ ग्राउंड लेवल पे अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग करके ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है सर। क्योंकि 77,000 करोड़ का जो बजट इस बार दिया गया है, 18% पिछले बार के बजट से ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बजट को आप संभाल ना पाए और अगले साल 2024 में ये बजट कर्ज बन जाए आपका। सर मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूँ, इसरो की रिपोर्ट आई है जिसमें 147 डिस्ट्रिक्ट को मेंशन किया गया है, जिसमें इसलिए जोशीमठ को दिमाग में लेके चले, जिसमें पहली रैंक रुद्रप्रयाग और टिहरी को सर टॉप पे रखा गया लैंडस्लाइड के वजह से। अब आप सोचिए, जोशीमठ 19वें नंबर पे है और पहले और दूसरे नंबर पे आपका रुद्रप्रयाग और क्या नाम है टिहरी है, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के भी दो हैं बट टॉप पे नहीं है। उनके लिए बजट में क्या है? ठीक है, आप ना समझिए, ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं सर, ऑल वेदर रोड की बनाई, क्या इन्होंने ये रिसर्च किया सर? आप सुन लीजिए, आपने क्या ये रिसर्च किया? आपने ये रिसर्च किया कि क्या आपका ऑल वेदर रोड जहां पे बनाया जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट उसको शहरी के योग्य है या नहीं है? आज जोशीमठ की जो हालत है आपको दिखाई नहीं दे रही है, टनल में जो आप काम कर रहे हैं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप लोगों से जाके पूछेंगे तो यही रीजन है सर जिसके वजह से आज जोशीमठ के लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। रीएस्टैब्लिशमेंट कैसे चल रहा है वो आपको ही पता है। जवाब ले लेते हैं। सतवीर जी सही बात इन्होंने कही, जोशीमठ के लिए क्या प्रावधान है? दो चीजें, जोशीमठ पर पूरे देश की नजर। मैं सब प्रश्नों के भाग नहीं, प्रश्नों से हम वो लोग नहीं है कि सामने से प्रश्न आगे पीछे से भाग लिए। हमने हमेशा प्रश्न दिए, चाहे 2 थे चाहे 302 है। हमने कभी नहीं रखा राज्यों में सरकार है और अपने सामर्थ्य और बल के आधार पर है, किसी के भी मांगे नहीं है। जोशीमठ सब तमाम विषयों, 2 विषय पहले रहे थे, ऊर्जा का और एक किसान का। ऊर्जा के बारे में क्या 2014 से पहले का डेटा आपने जो तमाम वो रिपोर्टें देखी होगी, तमाम आपने ऐसे कराई होगी उस समय। ये कहा जाता है कि एक दिन का कोयला लगेगा, एक दिन का कोयला पूरा भारत में में आ जाएगा। सुन लीजिए, अभी बड़ा ऊर्जा का ज्ञान बांट रहे थे और बता दूं इसी बजट में 500 जो अभी ऊर्जा हमने हमारी भारतीय में सुना 1970 के दशक में कहा, उसकी परमिशन मिली थी मगर बना नहीं। हमारे समय में आया जो बनाया, आज ऊर्जा दिया काम कर रहा है। और सुनिए, जो अभी लगभग है उसकी परमिशन भी हमने दी, केशोवाद है उसकी परमिशन भी हमने दी, और 500 करोड़ का इस बजट में उत्तराखंड सरकार ने प्रावधान किया अपने बजट से। और जो जोशीमठ की बात करी ना आपने, और ये कह रहे थे वहां प्रोजेक्ट 1970 में पहली रिपोर्ट आई थी और 1970 से लेकर 1990 तक प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस का होता था। और सारे के सारे उस समय की रिपोर्ट अगर पढ़ लिए होते ना, उस समय एड्रेस कर लिए होते, और जो प्रोजेक्ट का काम किया तो कांग्रेस ने किया था। हम तो आज इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे और उससे निपटा पा रहे। बस इतना बोलना छूट गया था, कांग्रेस ने ब्रह्मांड में हमने बनाया, हमारी पत्ती भी आप नहीं कर रही, इतना कम रहे, इतना ज्यादा। किसानों की बात कर रहे थे आप, ये देखिए सुन लीजिए, गन्ना के ज्यादा किसान आया हमने अभी पता कर लिया। और सुन लीजिए, और किसानों की जब बात आती है ना, सबसे ज्यादा मूवमेंट अगर किसान आंदोलन में हुआ था तो पंजाब से हुआ था, सब कांग्रेस ने सपोर्ट किया। क्या हुआ पंजाब में?
ये स्थिति आज तक कांग्रेस की वहां पर नहीं हुई। पंजाब के अंदर किस प्रकार से इनकी स्थिति हो गई। और किसानों की बात करते हैं, दिग्विजय से जाके पूछिए 1998 में किसानों पर किस प्रकार से गोलियां चलवाई थी, कहां भूल जाते किसानों के। और किसानों के एक राजीव गांधी का वो बयान याद दिला देता हूं मैं इनको, जरा ये ध्यान रखिए। 1 रुपया केंद्र से चलता है और राज्य तक आज 15 पैसे आता है। आज केंद्र से पैसा चलता है डीबीटी के माध्यम से, डिजिटली आता है। और 60 करोड़ से अधिक खाते हमारी सरकार ने जनधन खाते माध्यम से खुले। आज केंद्र का पैसा भी, राज्य का पैसा भी सीधा का सीधा डीबीटी के माध्यम से खाते में जाता है। और दूसरा चार धाम की बात कर रहे हैं। अरे क्या बताओ, बीच में बोला तो मिनिमम अकाउंट छोड़ो। आज जिस प्रकार से वो उनको लाभ मिल रहा है, जाके देखिए मिनिमम और मैक्सिमम मत कर। और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करता हूँ मैं, आपकी बजट की बात करता हूँ ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अगर किसी ने सबसे पहले सोचा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे केंद्र की चाहे राज्य की। और उत्तराखंड, और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की आज बात क्यों चल रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये विश्व कहता था कि क्या भारत ये गोबर और इससे काम खेती करने वाले लोग हैं, किस प्रकार से अरे ये करना, ये फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर, ये यूरिया, वो यूरिया, ये तमाम तरह के। और जब संकट आया कि इससे तो बीमारियां पैदा हो रही है, विश्व संकट में आ रहा है। आज कह रहा कि भारत जो प्राकृतिक खेती करता था वो सबसे अच्छी खेती, और आज पूरा विश्व उसके लिए आ गया। और सिक्किम एक ऐसा राज्य जो टोटली ऑर्गेनिक। एयर कनेक्टिविटी उत्तराखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमने इस बजट में प्रावधान किया, केंद्र से लगातार हमारी बातचीत चल रही है, जो जहां संभावना है। और छोड़िए, आज ड्रोन के माध्यम से केवल 25 मिनट में यहाँ ये देहरादून से ड्रोन उड़ता है, चिलियानी शोर में वहां ड्रॉप करता है दवाइयां, और तमाम वो प्रशिक्षण किए जा रहे हैं। और दूसरा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, चारधाम की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना चारधाम की बात, कभी इनका आस्था तो नहीं है। क्योंकि गो सेवक थे जो संसद भवन के जा रहे थे, और संसद भवन के बाहर किस प्रकार से उन्होंने गोलियां चलाई। अब सुनो, उस समय जो साधु संतों के बयान उठा के देखिए ना, उन्होंने कहा था कि चलो हम सब लोग बने, कोई तो गो की हमेशा मान्यता होती है, हमेशा पाप मिलेगा कि बात से पाप तमाम हमेशा देखो समय की मान्यता होती है। मानती प्रश्न मनोज जी से लेता हूं। मनोज जी, बजट आया है, बजट में जो अच्छी चीज है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया, जब मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि बजट में सारी चीज ही खराब है। मैं कहना चाह रहा हूँ काफी सारी अच्छी चीजें हैं, जिसमें 10% मैंने बोला, 30% महिलाओं के लिए मैंने बोला। उसका जवाब नहीं है कि 25 करोड़ दरअसल प्रश्न ये नहीं है कि बजट में खराबी कितनी है, प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण होता है कि बजट में अगर अच्छाई चीज है तो उस अच्छाई का दूरदर्शी परिणाम क्या होगा। अगर अच्छे विषय हैं तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसपे पैनी नजर होगी, मीडिया की भी और मुख्यमंत्री की भी नजर होनी चाहिए कि जो बजट में जो विषय लेके आए हैं उस पे रिजल्ट भी अच्छे हो। ये उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, उसकी तैयारी कितनी मजबूती से चल रही है। और इस बार सब जानते हैं कि जो माहौल है उस माहौल के मद्देनजर चारधाम यात्रा में भीड़ बहुत आने वाली है, श्रद्धालु बहुत आने वाले हैं, उनके लिए क्या तैयारी है। धन्यवाद, देखते रहिए।